देना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। जी पानी और राजनीति अपनी दिशा खुद तय करती है। नमन जी, समय के साथ सब कुछ बदलता है। नमन जी, हर 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 चीज आप जोड़ी में अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि 2 कान होते हैं, 2 आंख होते हैं, 2 नाक होते हैं, सारी चीज जोड़ी में अच्छी होती है। और जब जब जी तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना होता था तो तेज प्रताप यादव का नाम लिया जाता था। जैसे आपको जी याद होगा कि जी जब जब नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा 20 साल के उनके शासन का, तब तब लालू की राजनीति करते हैं, जी वो शायद ही इस बात को चर्चा करें। वो ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि दरोगा राय की बेटी के साथ क्या हुआ आपने देखा। जी बट आई डोंट थिंक कि चिराग पासवान विल इंडल्ज इन द पॉलिटिकल पर्सनल पॉलिटिक्स ऑफ तेज उन्होंने प्रताप अभी यादव। हाल फिलहाल में कहा है लालू यादव की वाली बात पर। अभी तो 2 दिन पहले तो उन्होंने बयान दिया है कि लालू जी प्रसाद मेरे पिता समान है, कभी भी सोच भी नहीं सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत बिल्कुल। संबंध अलग है और राजनीतिक संबंध अलग है। मुझे लगता है बाबा कि अब ये जो प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला है, देखिए सबने कहा था कि इसकी घोषणा हो जाएगी, समय जी बीत चुका उसका जी भी। मुझे लगता है नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। साथ ही साथ जो बिहार के राजनीतिक घराने हैं उनमें भी बहुत तरह की खबरें सार्वजनिक तौर पर आ रही हैं। कल पूरे दिन तेज प्रताप यादव ने सुर्खियां बनाई। तेज प्रताप यादव ने ये अ, एक तरीके का मीडिया हॉक कर लिया। क्यों हुआ, क्या मामला था, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हम केवल तेज प्रताप के मामले को आपको बताने के लिए नहीं आए हैं। इसके पीछे जो सियासी मामले हैं उनकी चर्चा हम आपको करने के लिए आज आए हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर ये मामला इतना गड़बड़ाया क्यों, और तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल करने तक का बात कहां से आया, और ये क्या तेज प्रताप यादव तक ही लालू परिवार का जो विवाद है वो समाप्त हो जाएगा या इसके आगे बढ़ेगा। देखिए, आपको एक बात जान लेनी चाहिए, तेज प्रताप यादव केवल अकेले नहीं है। तेज प्रताप यादव के साथ मीसा भारती है, मीसा भारती का परिवार है और कई पार्टी और परिवार के लोग हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर बाबा आपको याद होगा, जी मैंने 4 दिन पहले खबर की थी, जिस जी दौरान आपने देखा था कि राजद के कई लोग आकर कमेंट बॉक्स में ये बात बार बार कह रहे थे जी कि नमन जी, आपको भाजपा ने या किसी ने प्रेरित किया है या आपको पैसे दिए गए हैं ताकि परिवार में आप आग लगाइए। जी जी मैंने तब भी कहा था, मैं कमेंट बॉक्स में जवाब भी मैंने कई लोगों का दिया था जी कि जब मैं कोई खबर करता हूँ या कोई बात बताता हूँ तो कोई मेरी मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है। जी मैं बस अपने दर्शकों को वक्त से पहले चीजें बता देने का इच्छुक हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे दर्शक इन चीजों को जाने। जी जो नहीं जानना चाहते हैं वो 10 जगह जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, वो मनगढ़ंत खबरें भी पढ़ सकते हैं, वो झूठी अफवाहों को भी सुन सकते हैं। खैर, जी रही बात तेज प्रताप यादव की, तो मैंने वह उसी दिन कह दिया था कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच फिर से चुनाव आ गया है तो दरार लगभग उत्पन्न होना तय है। लगभग तेज प्रताप यादव ने हर चुनाव में ये 12 से होता है। जी बिल्कुल 12-13 लोगों को कंफर्म टिकट अपने सोर्स से कर दिया है। जी तेज प्रताप यादव ने डीएसएस बनाया था, लालू राबड़ी मोर्चा बनाया था। जी लालू राबड़ी मोर्चा तो बकायदा एक राजनीतिक पार्टी थी जी जी और उस पार्टी को बनाने का मकसद था अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ाना। जी इस बार तो तेज प्रताप बाबा कहीं ना कहीं इस बार भी इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे। जी मेरी कई उनके करीबी लोगों से बातचीत हुई थी, मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि तेज प्रताप इस बार अगर 12-13 लोगों को अपने, देखिए कम से कम 20 लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन 12-13 लोग जो तेज प्रताप के साथ हैं, जी जो उनके तथाकथित फाइनेंसर हैं या उनके सपोर्टर हैं, जो पार्टी में मूलतः इसी कारण से हैं क्योंकि जी उनको तेज प्रताप से पटता है, जी 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 उनको चुनाव लड़ना उनके लिए अति आवश्यक है। जी यदि ऐसा नहीं होता है तो तेज प्रताप यादव पिछले चुनाव और उसके पिछले चुनाव की तरह और हल्के हो जाएंगे। जी रही बात लालू परिवार की, तो ये भी समझना जरूरी है कि लालू परिवार में 2 गुट आज से नहीं है, एक जमाने से है। जी 2019 के चुनाव से ही ये विवाद चल रहा है और परिवार का विवाद तो उससे भी पुराना है। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जो शादी हुई थी तेज प्रताप यादव की, मैं देखिए किसी के व्यक्तिगत जीवन में न घुसता हूँ न घुसने का जी शौकीन जी हूँ, जी जी लेकिन चूंकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक बखेड़ा हो गया अब, जी 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 तो मेरी चर्चा इसमें मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन देना जरूरी है। देखिए, तेज प्रताप यादव की शादी जो हुई थी वो शादी नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग थी। जी 2 परिवारों को जोड़कर लालू यादव ये साबित करना चाहते हैं कि वो
यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। जी दरोगा राय और लालू यादव को जोड़ देने से जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत बहुत ही पावरफुल होता है बिहार की राजनीति में। बिल्कुल और बिल्कुल कंप्लीट ओबीसी वोट बैंक को अपने पास साथ करने का, जी कम जी से कम यादव वोट बैंक जो कि बड़ा वोट बैंक है, उस पर भाजपा या किसी और का अधिकार कभी ना हो, जी। इसकी गारंटी हो जाता है। मैं थोड़ा सा लेकिन इसमें इंटरप्ट करूंगा नमन जी, जी चूंकि आपने जो एक बहुत बड़ी बात कह दी है, तो इस बात में एक तथ्य बहुत जरूरी हो जाता है कि लालू प्रसाद को बार बार ये डर लगता था कि जब तक मैं हूं तब तक तो मैं संभाल लेता हूं बातों को, लेकिन मेरे जी बाद क्या होगा, क्योंकि 2010 में जिस तरह से उन्होंने देखा था इस अपने वोट बैंक को टूटते हुए, उसी डर का कारण था कि जो वो चाहते थे कि दो परिवारों को मिला करके और एक बड़े वोट बैंक की हमेशा के लिए मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वो जानते थे ना कि दरोगा राय के अगली पीढ़ी में जी कोई राजनीति करने वाला वहां के नहीं है। उत्तराधिकारी भी हो जाएंगे। बिल्कुल, दो दो जी बड़े परिवारों की लेगेसी का एकमात्र वारिस जी लालू परिवार हो जाता। जी 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 खैर देखिए बाबा, कोई कितना भी तेज हो उससे भी तेज आदमी आ जाता है। जी लालू यादव जब जब तक उनकी तेजी चली, बिहार की राजनीति में वो सबसे ऊपर थे। जी उनसे भारी जब नीतीश कुमार आए तो उनका चलना बंद हो गया, जी जी सकान फेल हो गया। जी और इसी तरह से अब कहीं ना कहीं और कुछ परिस्थितियां भी तय करती हैं। जी तेज प्रताप यादव उससे पहले से अनुष्का यादव के साथ, या जो भी उनका नाम है, जी उनके साथ संबंध में थे। जी मैं अच्छे से जानता हूं कि उस वक्त भी मैं जानता था जी कि इनका इनका संबंध है उनके साथ, जी और ये उनके साथ ऑलमोस्ट एक जो विवाहोत्तर संबंध होता है जी उसी में थे वो। जी जी विवाह नहीं तो विवाह जैसा ही था वो। जी 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 लेकिन ये लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोग जानते हुए भी इस चीज को उन्होंने इग्नोर किया। ये कितना गलत है, इसे सोचिए। नहीं तब भी हम बहुत हम हम देखिए किसी के व्यक्तिगत जीवन में फिर कहूंगा, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और कौन गलत है कौन सही है ये हम आप तय क्यों करेंगे। जी बिल्कुल कल बिल्कुल भी बिल्कुल जब तेज प्रताप यादव ने ये शेयर किया था जी तो मैं वाकई बहुत खुश हुआ था। मुझे अच्छा लगा हाँ था कि चलिए, जो फियरलेस तेज प्रताप को हम जानते हैं जी आपने लिखा भी था, वो आपने उन्होंने पोस्ट भी किया। किया था। बिल्कुल, मैंने फेसबुक पे लगाया भी था जी कि जो भी हो, मैंने लिखा भी था कि आई होप लालू परिवार सीज द जी पॉजिटिव साइड, द ब्राइटर साइड ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। कि बिल्कुल तेज बिल्कुल प्रताप यादव के जीवन की जो एक बहुत अच्छे पहलू है उसको भी, और जो संघर्ष वो कर रहे हैं, देखिए निश्चित ही जी तेज प्रताप यादव अपनी मर्जी से उन्होंने शादी नहीं की थी। जी ही वॉज फोर्स इनटू दैट रिलेशनशिप बाय द फैमिलीज। बिल्कुल और वो चलना नहीं था, वो 10 दिन में समझ में आ गया था। और आज निश्चित ही तेज प्रताप यादव ने जिस भी परिस्थितियों की वजह से जी वो फेसबुक पोस्ट किया, वो किस इन्फ्लुएंस में थे मुझे नहीं पता, जी लेकिन उनके फेसबुक पोस्ट से यह साफ प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत मानसिक प्रताड़ित हैं। और वो प्रताड़ना, बाबा मैं जो साबित करना चाह रहा हूँ वो ये है, जी केवल पारिवारिक नहीं था। जी 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 तेज प्रताप इस रिश्ते में हैं, उनके परिवार के सारे सदस्यों को पता है, उनके एक एक कार्यकर्ता को पता है, जी उनके मित्र हित नाता गोतिया पत्रकारों सबको, हम सबको पता है। जी 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 तो सार्वजनिक करने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए जी सार्वजनिक करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अब वो चाहते हैं, वो बगावत करके एहसास कराना चाहते हैं जी कि अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। किसी का नहीं, बिल्कुल वो एहसास कराना चाहते हैं कि एक भाई जी तेजस्वी यादव, जो यादव कुल का सबसे बड़ा नेता बनता है, उसने शादी किया तो उसने, अब देखिए फिर मैं वही कहूंगा कि फिर जी मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं घुसना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि जी समझाना पड़ेगा। जी वो शादी करता है तो क्रिश्चियन लड़की से करता है, जी और ये विवाद का कारण बनता है। कई बार चर्चा इस बात पे नहीं, होती अभी है। उनके मामा ने इस पर आपत्ति भी जताई थी और आज भी बिल्कुल, उन्होंने कहा है। उनके मामा तो देखिए बोलेंगे, उनका जी तो हक बनता है, लेकिन जी हमारा आपका हक नहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन फिर भी ये समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आप दोनों भाइयों को सामने खड़ा कीजिएगा और जी दोनों को किसी भी यादव बेल्ट के गांव में लेके जाइएगा, जी अगर तेजस्वी यादव के पीछे भीड़ लगेगी तो तेज प्रताप जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे। निश्चित रूप और से। अगर आप किसी पुराने मूछ वाले यादव के पास जाइएगा जी और उससे पूछिएगा दोनों में से किसको आप पसंद करते हैं, तो वो निश्चित ही तेज प्रताप की तरफ जाएगा। जी इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अगर विवाह किया जी तो भी यादव परिवार में किया, और जब वो रिलेशनशिप में थे तब भी एक यादव परिवार की महिला लड़की को ही उन्होंने चुना। जी जी ये दरअसल एहसास कराना चाह रहे हैं तेज प्रताप यादव कल बागी होकर कि जी मुझे लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जी अगर आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बनाइए। जी वो जानते हैं तेज प्रताप कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो सकता है जी कभी। उन्होंने खुद मंच पे खड़ा होकर तेजस्वी, हाँ, शंखनाद किया था। तेजस्वी के रहते वो कभी नहीं बन सकते हैं, वो जी जानते हैं अच्छे से, उनको अपनी काबिलियत भी पता है। जी लेकिन
अगर 20 सीटें अपने परिवार में 243 में से अगर नहीं ले सकते हैं वो, और जी परिवार उनको इस लायक नहीं समझता है, तो फिर माफ कीजिएगा बाबा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्हें क्यों बैठा देते हैं लालू यादव? जी जी आप 10-12 सीटें अपने बेटे को नहीं दे सकते हैं जहां जी आपका इंटरेस्ट होता है, और जी जहां बिहार की जनता के जान का मामला आता है, वहां आप जिस तेज प्रताप को आप खुद निकम्मा समझते हैं, जी उसे आप बड़ा महकमा दे देते हैं संभालने के लिए। जब जब जी सरकार बनती है उनको मंत्री बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? कि परिवार का है। मैंने आपको बाबा याद होगा, मैंने कई बार ये सवाल पूछा है जी कि तेज प्रताप यादव जब भी चुनाव में बागी होते हैं, अरे एक चुनाव में बागी हुए हैं वो, जी जी कई चुनाव में बागी हो चुके हैं, कई बार प्रत्याशी उतारा है, कई बार अपने भाई को चुनाव में कमजोर किया है, कई बार पार्टी को कमजोर किया है, कितनी बार एक्शन लिया है लालू यादव ने। आज उब कर चुनाव के मुहाने पर हैं और जी जानते हैं कि ये कितना घाटा देगा। एक तो दरोगा राय के साथ सिंपैथी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आज उस लड़की के साथ सिंपैथी हो जाएगा, जी दूसरी तरफ जो लड़की है उसके साथ भी सिंपैथी होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जबरदस्ती लिखवाया गया फेसबुक पे जी कि मेरा अकाउंट जी हैक कर गया और किसी ने लगा दिया। जी 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 अब सब कुछ सार्वजनिक है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जी देयर इज नो गोइंग बैक, कोई एआई वेआई नहीं है, ये सारी चीजें सत्य हैं। और जो व्यक्ति डिवोर्स नहीं लिए हुए हैं, जी वो अगर किसी और के साथ संबंध में, विवाहेतर संबंध या विवाह जैसा संबंध में आता है, तो जी यह पूरी तरीके से क्राइम है। बिल्कुल लालू परिवार के सदस्य, तीनों सदस्यों को जी जेल जाना पड़ सकता है, जी जी इफ नॉट मोर, तो कम से कम लालू, राबड़ी और तेजस्वी और तेज प्रताप को तो जेल जाना ही पड़ सकता है इस कारण से। जी बाबा ये इसीलिए बहुत बड़ा अपराध है। शायद इसीलिए उन्होंने अपने परिवार और पार्टी सबसे उनको अलग भी किया है, अपने सीरियसली कह रहे हैं बाबा संबंधों को खत्म कर दिया। बिल्कुल बचाने, ये लेगेसी बचाने की कोशिश है। जी जी ये डिजास्टर प्लान है। खेत में जब दूसरे के खेत में पानी लग जाता है जी और आपने मेड़ नहीं बनाई है, तो जबरदस्ती मेड़ बनाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। फरवरी में, कि किसी तरह से रोक लें। जी जी वही जी कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, बंटवारा मैंने उस दिन भी कहा था, जो दर्शक उस खबर को देखे होंगे और खुले विचार से देखा होगा जिन्होंने, अब जो चाह रहे होंगे दलाली सुनना, तो जाके अलग अलग चैनल पर सुन सकते हैं। जी जिन्होंने खुले विचार से सुना होगा उनको अच्छे से पता होगा, मैंने कह दिया था कि दोनों भाइयों का बंटवारा लगभग तय है। उस जी खबर का हेडलाइन भी यही था। जी और आपने आपने और मेरी खबरों के बाद बाबा जी 3-4 दिन बहुत होता है। अभी तो दूसरी खबर भी आप लोगों को मैं उस दिन में मैंने कहा था बाबा जी कि उपेंद्र कुशवाहा वाला भी खबर आपको देंगे। जी 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 लेकिन मैं दर्शकों को थोड़ा इसमें आपने मैं कहूँगा आपने चिढ़ाऊंगा। आपने उस दिन जो खबर किया था आज से 5-6 दिन पहले, उसमें आपने लिखा था कि बीजेपी फुट डालने की चाल में कामयाब हो गई है और बिल्कुल। तेजस्वी तेज प्रताप में राजद का बंटवारा। ये बात कहते समय आपने एक और बात कही थी कि मुझे एकदम लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ बिल्कुल मुलायम सिंह के शिवपाल परिवार और में, आपने जी आपने आपने ये बात भी उद्धृत किया था उस समय कि जी बिल्कुल उसी तरह से ये बंटवारा है। और इस बंटवारे के बाद जो परिस्थितियां बनी है, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वही खेल यहाँ भी होगा और उससे भी ज्यादा ये खेल जो है मतलब निचले स्तर पे जाएगा। ये तो ऐसे स्तर तक जाएगा ना बाबा जी कि अब लालू यादव ने उम्मीद नहीं लगाई होगी। जी तेज जी प्रताप यादव सच में फाइटर है। इसमें ये कोई दो राय जीवेश नहीं। मिश्रा के कह देने से नहीं होता है। ये सभी जानते हैं कि तेज प्रताप यादव फाइटर है। जी फाइटर ही इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अपने संबंधों को सार्वजनिक कर सकता है। नहीं, जो करते हैं वो खुले में करते हैं वो। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ गट्स। और तेज प्रताप ने जो किया है, इसके बाद ये रास्ता खुलता है बाबा, जो उत्तर प्रदेश छोड़िए ना, आज तक किसी भी राजनीतिक परिवार में जो नहीं हुआ है, वो लालू परिवार में अब होने जा रहा है। जी जी तेज प्रताप छोड़ थोड़ी देंगे। बिल्कुल ये जितनी सीटों पर राजद लड़ेगी, अगर चिराग पासवान की तरह उतनी सीटों पर ही प्रत्याशी उतार दिया, जी तो तेजस्वी इस जन्म में तो मुख्यमंत्री बनने से रहे। बिल्कुल 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 और ये आज ही नहीं होगा। और मैं तो आपको ये भी दावा कर रहा हूँ, बिहार में कई फ्रंट हैं जो तेज प्रताप यादव को नेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव को जी अपना नेता मानने के लिए, अपने साथ करने के लिए भाजपा तैयार हो जाएगी। आज ही मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये तो खैर शांत किशोर तैयार हो जाएंगे। बहुत हल्की बात है, लेकिन किसी ने कहा कि जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कोई हल्की बात नहीं है, ये संभावनाएं हैं। बिल्कुल आखिर कहाँ जाएंगे? आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव चुप बैठ जाएंगे क्या बिहार में? नहीं, तेज प्रताप चुप बैठने वाले नहीं है। एक और इसमें सवाल, जो अंतिम सवाल है मेरा, नमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें लालू प्रसाद ने एक्शन लिया, तेजस्वी यादव ने इस पर अपना छोटा सा एक बयान देकर के अपने आप को अलग कर लिया, रोहिणी आचार्य ने भी इस पर अपना प्रतिक्रिया दे दिया है, लेकिन दो लोग इस पर कोई बयान नहीं दिए हैं। ये ना पक्षकारी हो गई। जी जी, कोई कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके पक्ष में, परिवार तो बट गया, मैंने बंटवारा तो हो गया। 2019 नजर आ रहा है जिसमें लालू प्रसाद की तस्वीर
हाथ में लेकर के, और हाँ लालटेन तेज प्रताप यादव लेकर के घूम रहे थे मीसा आपका भारती के साथ। आपका सवाल पूरा नहीं हुआ है। बोलिए सवाल, जिस जी तरफ बढ़ रहे थे बढ़िए आप आगे। मैं वही पूछ रहा था कि इस विषय पर न तो राबड़ी देवी ने कुछ कहा है और न जी, ही मीसा भारती ने कुछ कहा है। और आपको लगता है कि राबड़ी देवी और मीसा भारती कुछ बोलेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे पूरा भरोसा था कि इस विषय पर वो कुछ कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई नहीं था उनके साथ, मीसा भारती के साथ, तो ये दो लोग थे, और जब बाबा तेज प्रताप को जरूरत पड़ती है तब भी मीसा भारती उनके साथ खड़ी रहती है। देखिए, ये तो मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार में चर्चा होती है जी कि जब तेज प्रताप इस विवाह में फंस गए थे, जी बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे, जी तब मीसा भारती ने ही उनको इस विवाह से निकाला है। ये जी चर्चा पटना में होती है। जी जी दूसरा, ये कहा जाता है कि राबड़ी देवी ही कंट्रोल रड हैं जो तेज प्रताप को कंट्रोल कर पाती हैं। देखिए, सच पूछिए तो तेज प्रताप यादव गलत कुछ ही जगहों पर हैं, जी बाकी सारी जगहों पर परिवार गलत है। जी आप दो भाइयों में विभाजन नहीं करिएगा जब तक बराबर, तब तक ये विवाद चलता रहेगा। और ये बिल्कुल काम गार्जियन का है कि वो समझा कर बुझा कर चीजों को व्यवस्थित करके दो जी फाड़ करे। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ बाबा कि कुछ दिन तो खबर ये चली थी कि हुक्का पानी बंद कर दिया गया था तेज प्रताप यादव जी का। जी 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 और जो उनके साथ अब नहीं रहे इस दुनिया में, कुछ एक ऐसे शख्स थे, आप भी जानते हैं, जिन्हें मैं भी जानता हूँ, जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो तेज प्रताप यादव के बहुत करीबी थे, जी तो आपके भी बड़े प्रिय रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान समाज के मुसलमान बिहार समाज के कहते थे। एक बड़े चेहरे थे, जी अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने तेज प्रताप यादव को ऐसे वक्त में कितना सहायता किया है वो आप अच्छे जानते हैं। निश्चित निश्चित रूप ऐसे से। लोगों को भी पार्टी में कोई जगह नहीं मिला बाबा। जी 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 तेज प्रताप यादव के साथ हो जाने की वजह से आकाश यादव याद है आपको? जी निश्चित ही अब निश्चित अभी रूप से। अभी तो आकाश यादव वाली कहानी मैं बहुत डीप में नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्तिगत जुड़ जाती हैं। फिर मैं उस तरह की पत्रकारिता के लिए, मैं वैसे घृणित पत्रकारिता से बढ़िया मैं पत्रकारिता छोड़ना पसंद करूंगा। जी लेकिन जी राजनीति है तो नाम लेना पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली लेना पड़ रहा है। आकाश यादव कितने प्रिय हैं तेज प्रताप यादव को। आपको एक ट्वीट याद होगा जिसमें जानबूझकर आकाश को दूर किया गया था तेज प्रताप यादव से, जी और जी आकाश को लेकर तेज प्रताप ने ट्वीट किया था कि आकाश के बिना आकाश तुम जहां भी हो तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम वापस आ जाओ, मेरे दोस्त हम्म जैसा भाई। ये उन्होंने लिखा था अपने हम्म, फेसबुक के अकाउंट पर लिखा था, जी जी और जी फिर वो भी शायद डिलीट कर दिया था उन्होंने। जी आज आकाश यादव एलजेपी आरएलजेपी में है, जी आरएलजेपी में पशुपति वहाँ। पारस के साथ है, जी जी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय युवा यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैं। बेहतर कर रहे हैं। जी लेकिन मैं साफ कह रहा हूं, देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा है, कालांतर में भाजपा ने कहा है, जी आप एक भी यादव व्यक्ति को राजद से उठाकर मुख्यमंत्री बना दीजिए, जी क्या पूरे बिहार में कोई भी समझदार, पढ़ा लिखा, राजनीति में निपुण यादव नहीं है जो तेजस्वी की जगह बिहार में राजद का मुख्यमंत्री बन सकता है? या कोई भी बिहार का यादव इतना चालाक नहीं है जो तेजस्वी यादव का सलाहकार बन सकता है? नमन जी, बार बार जो ये बात हरियाणा कही से संजय जाती है। यादव को लाया जाता है, जी यही और मैं आ रही रहा था। और तेजस्वी यादव को उठाकर लाया जाता है आईपीएल से, और वो जी भी 12th मैन। जी वो तो बोलते हैं कि पानी पिलाते थे। जी सम्राट चौधरी और जनसुराज के प्रशांत किशोर बोलते हैं कि पानी पिलाने लायक भी नहीं थे। जी जी तो ये तो जबरदस्ती थोपना हुआ ना बाबा। ये बिल्कुल। तो ये कहना हुआ लालू यादव का कि हम जिसको चुनेंगे उसी को आपको वोट देना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। जी पानी और राजनीति अपनी दिशा खुद तय करती है, नमन जी समय के साथ सब कुछ बदलता है। नमन जी, हर 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 चीज आप जोड़ी में अच्छा लगता है। आपने देखा होगा हम्म, कि दो कान होते हैं, दो आंख होते हैं, दो नाक होते हैं। सारी चीज जोड़ी में अच्छी होती है। और जब जब जी तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना होता था तो तेज प्रताप यादव का नाम लिया जाता था। जैसे आपको जी याद होगा कि जी जब जब नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा 20 साल के उनके शासन का, तब तब लालू प्रसाद का भी नाम लिया जाएगा कि उनके जंगल बिल्कुल राज को समाप्त किया था। तो अब बिल्कुल जो स्थिति उत्पन्न हो गई है ना, वो बंटवारे वाली स्थिति है, और जोड़ी जो है टूटने की स्थिति में आ गई है। ये जी एकदम बिल्कुल कहा जा सकता है। और इसके पीछे जो मकसद था, जो लोग लगे हुए थे, जिनकी चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही थी कि लालू परिवार में फूट डाल करके ही उनकी राष्ट्रीय जनता दल है उसको कमजोर किया जा सकता है, या अपने पक्ष में लाया जा सकता है, उस पर अपना सिक्का चलाया जा सकता है। शायद ये स्थिति अब बनती हुई दिखाई दे रही है। बाबा, एक बात मैं और बोल ही दूं, जी मुझे लगता है कि ये थोड़ी हड़बड़ी है बोलने की बात। मैं इसके लिए अलग से खबर करना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने छेड़ दिया तो मैं बता देता हूँ। जी दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि यह जो कुछ भी हुआ है, जी पार्टी परिवार से तेज प्रताप यादव का बेदखल करना, उनको बहिष्कृत करना, जी ये केवल पारिवारिक नहीं है दर्शकों, जी यह एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। जी जी जानबूझकर तेज प्रताप यादव ने ऐसे मौके पर पेंच फंसाया। उनको इस बात का इल्म था कि इससे डर कर उनके परिवार वाले, उनके जो लोग जो पार्टी हाईजेक कर रखी है पूरी तरीके से, वो उनकी बात सुनेंगे और उनको जो सीटें डिमांड है उनकी वो देंगे,
इसके साथ साथ बाबा जी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जी तेज प्रताप यादव चाहते थे कि मीसा भारती को, अगर उनको ना मिले तो कम से कम मीसा भारती को मिल जाए, जी जिस पर भी पार्टी तैयार नहीं हुई, लालू यादव तैयार नहीं हुए। जी इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर ऑर्केस्ट्र किया। लेकिन हुआ क्या कि लालू परिवार और जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं और जो भी लोग हैं, जी चुनाव इतना नजदीक है कि दे डिडंट वांटेड टू टेक दिस रिस्क, और इस वजह से सेल्फ गोल करना पड़ा, मतलब जी अपने ही आर्म को एम्पुटेट करना पड़ा, उनका अपने उनका ही एक बना शरीर के बनाया हिस्से को काटना पड़ा। उनका बना बनाया अंपायर जो था वो शायद ध्वस्त हो सकता था। बाबा ध्वस्त हो सकता था क्या? ध्वस्त तो होना तय है। जी क्या आपको लगता है कि भाजपा और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान तो खैर आई डोंट सी कि चिराग पासवान इस तरह की हल्की राजनीति करते हैं। जी वो शायद ही इस बात को चर्चा करें, वो ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि दरोगा राय की बेटी के साथ क्या हुआ आपने देखा। जी बट आई डोंट थिंक कि चिराग पासवान विल इंडल्ज इन द पॉलिटिकल पर्सनल पॉलिटिक्स ऑफ तेज उन्होंने प्रताप अभी यादव। हाल फिलहाल में कहा है लालू यादव की वाली बात पर, अभी तो 2 दिन 3 दिन पहले तो उन्होंने बयान दिया है कि लालू जी प्रसाद मेरे पिता समान है, कभी भी सोच भी नहीं सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल व्यक्तिगत बिल्कुल। संबंध अलग है और राजनीतिक संबंध अलग है। मुझे लगता है बाबा कि अब ये जो प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला है, देखिए सबने कहा था कि इसकी घोषणा हो जाएगी, समय जी बीत चुका उसका जी भी। मुझे लगता है कि ये अब और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और अगर हड़बड़ी में ये लोग अनाउंस कर देंगे प्रदेश अध्यक्ष को, जी तो मुझे लगता है कि एक और बहुत बड़ा विवाद, अभी तो तेज प्रताप वापस फिर घुसने की कोशिश करेंगे जी तेजस्वी यादव के आवास पर, जी राजद कार्यालय में, इन जी जगहों पर जब वो घुसेंगे तो मीडिया ट्रायल कितना तगड़ा होगा, बिल्कुल। राजद रोक के लोग रोकने की कोशिश करेंगे, पूरे चुनाव तक ये ड्रामा चलता रहेगा, जी उठा पटक सब चलेगा बाबा। निश्चित और निश्चित। मीसा भारती का रोल इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर जी मीसा भारती नहीं संभालना चाहेंगी इन चीजों को, तो जी आई डोंट थिंक कि तेज प्रताप यादव को कोई संभाल पाएगा। ये एक जगरनॉट हो जाएंगे, जो मुझे लगता है कि लालू यादव और राजद के राजनीति की जी इस ताबूत के आखिरी कील होंगे। लमन जी, 20 तारीख को जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि 21 जून का डेट तय किया गया है प्रदेश अध्यक्ष का, जी और एक सप्ताह के बाद जुलाई के किसी भी दिन, किसी भी पहले सप्ताह के किसी भी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, तो हमने जी उसमें 1 दर्जन के आसपास नाम पर चर्चा किया था। जी और मुझे जी पूरी तरह से याद है कि आपने वहां 2 बातें कही थी। आपने कहा था जी कि ये तय है हाँ, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। यानी जी कि आपका इशारा था कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लालू बिल्कुल प्रसाद बा उनको दे सकते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल शायद ये उसकी पटकथा लिखी जा रही है, जहां बिल्कुल हमने कहा था, हमने स्थापित करने की कोशिश की थी कि अगर शैलेश को नहीं मिलता है मौका, जो कि मीसा जी भारती के पति हैं प्रदेश जी अध्यक्ष का, जी तो ये जी विद्रोह का कारण भी बन सकता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। दोनों जगह उनको नहीं रखा जा सकता है वह परिवार तेजस्वी में यादव दो के लोगों गुट को। साफ दिख रहे हैं। जी अब विवाद होकर रहेगा। सीधी बात अगर कहूं तो आपको याद करना चाहिए वो कविता, जी दे दो बस केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही बिल्कुल। उसी खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। जी जी लेकिन इसके आगे के लाइंस बड़े मजेदार हैं। जी वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, जी उल्टे हरि को बांधने चला। और हरि यहाँ पे कौन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट पर जाइए, जी और जो आध्यात्मिक पोस्ट उनके होते हैं कृष्ण भगवान को लेकर, जी उसे समझिए, वो कृष्ण के रोल में है। ये सच है कि जरूरी नहीं कि जिस अर्जुन को उन्होंने चुना हो, जी वो अर्जुन भी कृष्ण को चुने। हो सकता है उनके भाग्य में किसी और को अर्जुन बनाना लिखा हो। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से, निश्चित बड़ी बात आपने कही नमन जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तृत पूरे विषय पर अपनी बात रखी, और निश्चित रूप से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि बिहार की राजनीति, और बिहार की राजनीति तो छोड़िए ना, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति किस तरफ से जा रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, जैसे होता है ना कि आप पेड़ इंतजार में बैठे हुए हैं कि पेड़ से फल पक के गिरे, उससे जी, पहले ही फल गिर जाए, तो निश्चित रूप से इससे बड़ी खुशी आपके लिए क्या हो सकती है। अ, भाजपा को बैठे बिठाए सब मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल नमन जी, जो उसको किसी भी तरह का कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, और ऐसी स्थितियां जब राजनीति में पैदा होती हैं तो परिवर्तन बड़े होते हैं। बहुत जी बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।